नगर की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले सुरेश भाई खटीक की हिम्मत देखिए। एक एक रुपया जोड़कर बेटी को पढ़ाया, उसकी हर जीत को सीने से लगाया। लड़की हो या लड़का फर्क नहीं समझा, बस बेटी की आंखों में एक सपना देखा और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मगर जब वो सपना उड़ान भरने जा रहा था, उस वक्त वो हुआ जिसे न कभी सुरेश भाई ने सोचा होगा और ना ही इस देश ने। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 265 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार कुल यात्रियों में से केवल एक ही विश्वास कुमार रमेश यात्री जिंदा बच पाए। किसी का बेटा, किसी की बहू तो किसी का पूरा परिवार इस हादसे में उन्हें छोड़कर चला गया। हादसे का शिकार राजस्थान के रहने वाली पायल खटीक भी हुई, जो माता पिता के सपनों को पहली बार साकार करने के लिए फ्लाइट में बैठी थी। पायल खटीक हादसे का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में। उनके पिता ने रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया लिखाया था। पहली बार फ्लाइट में वो बैठी थी और लंदन जाकर पढ़ाई करके माता पिता समेत देश का नाम रोशन करना चाहती थी। पायल ने दोपहर के समय अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट ली थी, लेकिन विमान टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया, जिससे उसके सपने धरे के धरे रह गए। पायल का परिवार गुजरात के हिम्मत नगर में रहता है। उनके पिता सुरेश भाई खटीक एक रिक्शा चालक हैं, जो दिन भर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने और उसका सपना पूरा करने के लिए दिन रात जमकर मेहनत की। उन्होंने बताया कि पायल बचपन से ही पढ़ने में बेहद तेज थी और उसने हर परीक्षा में टॉप किया। पायल को लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। पायल की मौत से उनके पिता और परिवार को काफी दुख पहुंचा है। उनका पूरा ही माहौल गमगीन बना हुआ है। विमान हादसे में पायल के अलावा भी कई अनकही कहानियां धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं। पायल की मौत ने आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार को वापस उसी तरफ खड़ा कर दिया है, जहां से उन्होंने अपने कंधों का बोझ कम होने के बारे में सोचा होगा। परिवार को उम्मीद थी कि उनकी बेटी जब लंदन जाकर नौकरी करेगी तो उन्हें आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो ऐसे में सिर्फ पायल ही नहीं, बल्कि ऐसे 265 परिवार जो कि कहीं ना कहीं अब उजड़ गए हैं, उनको लेकर के आप जो कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।